तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के विषय में बात करेंगे। ठीक है, देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का हम वहाँ यूज करेंगे जहाँ एक्शन आपका जो कार्य होगा फ्यूचर टेंस में वो क्या रहेगा, जारी रहेगा। ठीक है, कुछ समय के लिए क्या रहेगा, जारी रहेगा। या तो हम जो फ्यूचर टेंस से हमारे जो सर्टेन प्रोग्राम्स होते हैं, जो सुनिश्चित कार्यक्रम होते हैं या तो कोई प्लान होता है फ्यूचर टेंस में, उसे बताने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे यदि साधारणतः इसकी पहचान की बात करें, किसकी बात करें, इसके पहचान की बात करें, तो यदि पहचान की बात करेंगे तो इस काल के वाक्यों के अंत में साधारणतः क्या आता है, ता रहेगा। ठीक है, ता रहेगा, ती रहेगी। ठीक है, और ते रहेंगे। या तो फिर कोई क्रिया कर रहा होगा। ठीक है, रहा होगा। ठीक है, रही होगी, या तो रहे होंगे। ये साधारणतः क्या है, इसकी पहचान है। ठीक है, चलिए अब हम क्या देख लेते हैं, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, केवल वाक्य रचना याद रखना है। ठीक है, और कुछ आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, तो यदि हम वाक्य रचना की बात करें तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आपका जो सब्जेक्ट होगा कर्ता लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपका जो सब्जेक्ट है कर्ता लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, या तो शैल लिखेंगे या तो विल लिखेंगे। ठीक है, आई बी के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल। इसके बाद क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी जोड़ेंगे हम। इसके बाद आपका जो कर्म है, ऑब्जेक्ट है, वो लिखेंगे। और इसके बाद अन्य जो आपका बचेगा उसे हम लिख लेंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे वह शाम तक पढ़ता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेंस पहचानेंगे। देखिए ता रहेगा आया है तो हम समझ गए कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वाक्य रचना हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ता। तो वह, इसमें कर्ता कौन है, वह। तो वह के लिए अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, ही लिखेंगे। ठीक है, ही के बाद क्या आएगा, विल या शैल। तो ही के साथ विल हम यूज करेंगे, ही विल। इसके बाद क्या लिखेंगे, बी। तो हम यहाँ बी लिखेंगे। और इसके बाद वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी। तो पढ़ना के लिए क्या होता है, रीड, तो इसमें आईएनजी लिखेंगे, रीडिंग हो गया। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, शाम तक। तो क्या लिखेंगे, टिल इवनिंग। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कल वह फिल्म देखती रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले टेंस पहचानेंगे। तो जो ती रहेगी आया है तो हम समझ गए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, तो कर्ता कौन है, वह। ठीक है, तो वह के लिए क्या लिखेंगे, सी के बाद क्या लिखेंगे, शैल या विल। तो लिखेंगे विल। इसके बाद क्या लिखेंगे, बी। ठीक है, देखना के लिए क्या होता है, वॉच। तो वॉचिंग। देखिए विल बी के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी। तो कौन सी क्रिया कर रहे हैं, देखने की। तो वॉचिंग क्या देख रही है, द फिल्म। तो द फिल्म। कब, कल। तो टुमारो। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा, और इसकी वाक्य रचना। जैसे वह सोमवार तक यहाँ ठहरी रहेगी। ठीक है, तो या तो आप तुम लिख सकते हैं, तुम सोमवार तक यहाँ ठहरे रहोगे। ठीक है,
तो आप ऐसा भी नहीं तो बोलेंगे कि सब यही सी बना रहे हैं, ठीक है, ठहरे रहोगे, ठीक है। तो ऐसा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपका सब्जेक्ट कर्ता, कर्ता कौन है, तुम, तो तुम के लिए क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। इसके बाद शैल या विल, तो यू के साथ हम जानते हैं क्या यूज करेंगे, विल। इसके बाद क्या यूज करेंगे, बी, तो बी यूज करेंगे। इसका वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, तो ठहरना के लिए क्या होता है अंग्रेजी में, स्टे होता है, तो इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, स्टेइंग होगा, ठीक है। और यहाँ, तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, हियर, सोमवार तक, तो क्या लिखेंगे, टिल मंडे, टिल मंडे, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये टेंस समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्या देखते हैं, आपका नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए वाक्य रचना सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कर्ता लिखेंगे, सब्जेक्ट। इसके बाद क्या लिखेंगे, या तो शैल लिखेंगे या तो विल, दोनों में से कोई एक लिखेंगे। चूंकि निगेटिव सेंटेंस है तो नहीं आएगा ही, तो इसके बाद नॉट लिखेंगे। इसके बाद बी लिखेंगे, ठीक है। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी जोड़कर लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद अन्य, ठीक है। तो चलिए कुछ सेंटेंस हम देख लेते हैं आपके एग्जाम्पल में, ठीक है। जैसे ले लेते हैं संध्या, संध्या शाम तक, शाम तक भोजन, भोजन बनाती रहेगी, ठीक है, बनाती रहेगी, या तो आप लिख सकते पकाती रहेगी, ठीक है, शाम तक भोजन पकाती रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कर्ता, चूंकि नहीं शब्द यहाँ नॉट आया है तो क्या लिखेंगे हम, नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है आपका कर्ता, तो कर्ता कौन है, पहले संध्या लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखेंगे, शैल या विल लिखेंगे, तो हम संध्या के साथ क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे, ठीक है। और नई शब्द आया है इसलिए क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट के बाद बी लिखेंगे, ठीक है, तो बी लिखेंगे। और इसके बाद वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी, तो कौन सी क्रिया कर रहे हैं हम, पकाने की, ठीक है, क्या लिखेंगे, कुक लिखेंगे। और इसमें आईएनजी हम जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, कुकिंग, ठीक है। इसके बाद क्या कर्म, इसके बाद क्या है, भोजन, तो भोजन के लिए क्या लिखेंगे, फूड। शाम तक, तो क्या हो जाएगा, टिल और इवनिंग, टिल इवनिंग, ठीक है। चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे वह एक पत्र नहीं लिख रही होगी, निगेटिव है तो क्या लिखेंगे, नहीं लिख रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कर्ता सब्जेक्ट, तो वह के लिए क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद शैल या विल में यहाँ आई वी के साथ केवल शैल, बाकी साथ विल यूज करेंगे, तो सी के साथ क्या लिखेंगे हम, विल लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद नॉट आया है तो नहीं आया है, तो नहीं के लिए क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद बी है तो बी के लिए क्या, यहाँ लिखें बी, ठीक है। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी, तो लिखना के लिए क्या होता है, राइट होता है, ठीक है। तो या इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो लास्ट वाला जो ई है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो राइटिंग हो गया। इसके बाद कर्म जो आपको ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, तो एक पत्र के लिए क्या हो जाएगा, अ लेटर, ठीक है। तो चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि हम कल अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो इसका हम सेंटेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ता, कर्ता कौन है, हम, तो हम के लिए क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, ठीक है। और वी के साथ क्या लिखेंगे, शैल, तो विल लिखेंगे नहीं तो क्या लिखेंगे, शैल लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आया है, नॉट, तो नहीं आया है तो क्या लिखेंगे हम, नॉट लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद बी है तो हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। वर्ब में आईएनजी, तो जो फर्स्ट फॉर्म है इसमें रीड मतलब पढ़ना होता है, ठीक है, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग हो गया, ठीक है।
इसके बाद क्या ऑब्जेक्ट है, तो अखबार क्या हो जाएगा, न्यूज़पेपर, न्यूज पेपर हो गया। इसके बाद कल, कल के लिए क्या हो जाएगा, टू मारो, ठीक है, टू मारो, ठीक है। आई होप